अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर होगा वो हाई कोर्ट के एक अहम फैसले से मुतल्लिक होगा जो कि नाबालिग के या बीवी के अबूरी खर्चा ना नफ़का से मुतल्लिक है। इसमें कुछ प्रिंसिपल तय किए हैं। अब जो औरत पे बर्डन पड़ता था कि वो शोहर की इनकम साबित करे और शोहर जो है वो अपनी इनकम शो नहीं करते थे, उनके बारे में एक अहम फैसला आया है। तो ये क्या फ़ैसला है ये मैं आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें और बेल आइकन भी जो है क्लिक कर दिया करें। अच्छा जी, ये फ़ैसला इस अहम मामले से मुतल्लिक है कि अक्सर जो सेक्शन 17 है ए है वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 का, जो फैमिली कोर्ट को ये अख्तियार देता है कि जिस दिन मुद्दा अलैह कोर्ट में हाज़िर आ जाए अदालत उसी दिन बच्चे का जो अबूरी खर्चाना नफ़का है वो मुकर्रर कर देगी। इससे पहले डिग्री के बाद मुकर्रर होता था, तो ताकि बच्चे को केस चलने के दौरान भी खर्चाना नफ़का जो है वो मिलता रहे। तो ये फैमिली कोर्ट का एक अख्तियार मौजूद है। अच्छा, उसमें फैमिली कोर्ट जो है उसने खर्चाना नफ़का तय करना होता था, लेकिन उसके बाद कुछ केसला ये आए कि डेट ऑफ अपेयरेंस से फैमिली कोर्ट को चाहिए कि ना लगाए, बल्कि जब मुद्दा जवाब दवा दे दे उस जवाब दावे को कंसीडर करते हुए फिर वो खर्चे ना नफ़के का आर्डर कर सकती है पूरी का, चाहे उस वक्त डेट ऑफ अपेयरेंस से करे, यानी कि उसको जवाब दवा देखने के बाद करना चाहिए। डेट ऑफ अपेयरेंस से आर्डर वहीं से होगा जब वो हाजिर हुआ, लेकिन जवाब दवा देखने के बाद, ताकि मुद्दअ का मौक़िफ़ भी सामने आ जाए और अदालत के सामने कुछ चीज़ें आ जाएं। जैसे मुद्दइया मौक़िफ़ लेती है कि मुद्दअ की 2.5 लाख इनकम है महाना, तो वो मुद्दअ का उसमें मौक़िफ़ आ जाए। बेहतर है कि वो कितनी इनकम उसकी है, ताकि उस हिसाब से फैमिली कोर्ट को अबूरी खर्चा लगाने के लिए अंदाज़ा हो सके। लेकिन यहाँ ये बदनीति आ रही थी कि जो कई मर्द हज़रात जो है अपनी इनकम छुपा रहे थे। मतलब एक दुकान के मालिक अगर होते थे तो जब वो केस खातून करती थी कि ये फ़लाँ दुकान का मालिक है और इसकी 5-6 लाख महीना इनकम है, तो वो जवाब दवा में कहता था जी मैं तो उस दुकान पे बतौर मुलाजिम काम करता हूँ और मेरी इतनी तनख्वाह है, या तनख्वाह भी नहीं बताते थे। इस तरह जो मुलाजमत उनकी कोई होती थी प्राइवेट कंपनी में, तो वो उसका भी नहीं बताते थे कि कितनी तनख्वाह है या कितनी जो है उनकी इनकम है, तो वो छुपाते थे उसको। तो इन मामलात पर अब जो हाई कोर्ट का एक अहम फैसला जो आया है, एक तो ये जजमेंट आई है, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट मौजूद है जो आप लोग जो हमारा सिलसिला है केस का प्रोवाइड करने के 1000 अदा करके ले सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में आई है पहले जजमेंट, फिर हाई कोर्ट की भी आई है, जिसमें उन्होंने ये करार दिया है कि शोहर की या बाप की जिम्मेदारी है कि वो जवाब दावे में अपनी इनकम ज़ाहिर भी करे और सबूत भी दे उसका। अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर ये कोर्ट ये प्रज्यूम करेगी कि जो मुद्दइया का मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है। यानी अगर मुद्दइया के मौक़िफ़ के जवाब में वाज़े तौर पर कोई मौक़िफ़ नहीं लेता, मिसाल के तौर पर मुद्दइया कहती है जी इसकी 3 लाख तनख्वाह है और मुद्दअ आगे कोई तनख्वाह नहीं बताता और गोल बोल कहता है जी मेरी 3 लाख तनख्वाह नहीं है, मैं तो जी गरीब सा मुलाजिम हूँ फलाऊँ, तो फिर कोर्ट ये प्रज्यूम करेगी कि मुद्दइया ठीक कह रही है। वरना मुद्दअ को बताना चाहिए कि मेरी 3 लाख तनख्वाह नहीं है, मेरी 1.5 लाख तनख्वाह है, मेरी 1 लाख तनख्वाह है। तो अगर मुद्दअ अपनी इनकम वाज़े नहीं करता या छुपाता है तो फिर फैमिली कोर्ट ये प्रज्यूम करेगी कि मुद्दइया ठीक कह रही है। दूसरी जो अहम बात है इसमें उन्होंने करार दिया कि ये मुद्दइया की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुद्दअ की इनकम साबित करे, बच्चे के बाप की इनकम साबित करे। गरीब औरतें होती हैं, वो कहाँ से जो है सबूत लेके आए उसकी इनकम का। अब उसके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हों तो बैंक वाले ने तो किसी और को रिकॉर्ड नहीं देना, इस तरह FBR का रिकॉर्ड होता है, इस तरह सैलरी स्लिप भी उसको किसी ने नहीं देनी। तो ये उन्होंने कहा कि ये मुद्दअ की एक तो अपनी जिम्मेदारी होगी कि वो अपनी इनकम का सबूत खुद पेश करे। अगर वो नहीं पेश करता तो ये जो सबसे अहम इस केस की बात है, ये उन्होंने कहा कि ये फैमिली कोर्ट को ये अख्तियार होगा कि मुद्दअ अगर किसी कंपनी में है, किसी कंपनी का एम्प्लॉई है, तो उस कंपनी के हेड से फैमिली कोर्ट जो है खुद उसका रिकॉर्ड तलब कर सकती है, उसकी इनकम का सबूत तलब कर सकती है, उसकी तनख्वाह का रिकॉर्ड तलब कर सकती है। अगर मुद्दअ का कोई बैंक अकाउंट है तो फैमिली कोर्ट बैंक मैनेजर को तलब कर सकती है कि मुद्दअ का जो बैंक का तमाम रिकॉर्ड है वो पेश करे, आपने सिर्फ उसका अकाउंट नंबर देना है। अगर मुद्दअ का कोई ज़रूरी रकबा है या कोई
जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मुतल्लिक कोई चीज़ है तो फैमिली कोर्ट को इख्तियार है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या दूसरा है, तो उनको तलब कर सकती है, उससे उसका रिकॉर्ड मंगवा सकती है। इस तरह मुद्दा है कि अगर जो टैक्स पेयर है और वो कोई उसकी कोई वो टैक्स पे करता है बाकायदा, तो फिर FBR से उसका रिकॉर्ड मंगवाया जा सकता है। और अगर वो किसी कंपनी में मुलाजम है तो उसकी कंपनी के मालिक से तनख्वाह का सबूत मंगवाया जा सकता है। तो ये सारे इख्तियार जो हैं ये फैमिली कोर्ट को हासिल होंगे। फैमिली कोर्ट जो है इन तमाम इदारों से जो है वो मुद्दा की इनकम जानने के लिए खुद रिकॉर्ड तलब कर सकेगी। इसके लिए औरत को धक्के खाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये केसला भी आप 1000 फीस अदा करके हमसे जो ले सकते हैं, और वो 1000 जो होता है, कोई कानूनी मशवरा हो उसकी भी फ़ीस मेरी 1000 है, फ़ोन पर मशवरा लेना हो, और कोई केसला लेना हो उसकी भी 1000 फीस होती है। वो आप जो मेरा नंबर है 0306-775-9605, ये मेरा जायज़ कैश नंबर है, इस पर पेमेंट करके आप लोग दे सकते हैं। इसके अलावा हमारी सर्विसेज होती हैं पंजाब के तमाम शहरों में, खैबर पख्तूनख्वा के, सिंध के तमाम शहरों में। तो किसी भी शहर में आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। तमाम शहरों में मेरे पैनल पे बेहतरीन फैमिली लॉयर्स होते हैं, लेकिन तमाम केसेस का जो ड्राफ्ट है, क्रास है, बहस है, वो मैं खुद तैयार करता हूँ। तो कोई भी मसला हो आप मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है 0333618101 पर जाकर 1000 फीस अदा करके मशवरा कर सकते हैं। आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हैं, इसका बहुत शुक्रिया।